NCERT क्लास 9 गणित मंजरी जो नई बुक आई है उसमें चैप्टर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है वर्ड ऑफ नंबर्स। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का फुल स्टडी मटेरियल, स्टडी वीडियो अपलोड हो चुका है। साथ में दोनों चैप्टर्स के एंड ऑफ एक्सरसाइज के फुल सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि काउंटिंग की स्टार्ट कैसे हुई, किस तरह से, जैसे कि साउथ अफ्रीका में लेबेम्बो बोन और इशांगो बोन पाए गए, जो कि नंबर्स को किस तरह से वो लोग रिप्रेजेंट करते थे अबाउट 35,000 ईयर्स एगो। और वैदिक एरा में किस तरह से लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता था, और वही सिस्टम अभी भी अडॉप्ट किया जाता है। और उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, साथ में निगेटिव नंबर्स और जीरो का कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया द्वारा दिया गया है। और चैप्टर 1 में भी हमने बताया था कि ब्रह्मगुप्त, इंडिया के जो ऋषि थे, साइंटिस्ट, वो ब्रह्मगुप्त ने जीरो, और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीरो, तो सब जानते हैं जीरो इंडिया का दिया हुआ है, लेकिन निगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट इंडिया का ही दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग समझेंगे। और उसके बाद रेशनल, इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, फ्रैक्शनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो ये अभी पार्ट 1 में जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग एजेस में मतलब कि शुरू में किस तरह से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, उसका एक आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। जैसे कि जब जंगलों में जानवरों को ले जाया जाता रहा होगा, तो उनको काउंटिंग जरूर करनी पड़ती होगी कि जंगल में जाने के बाद जो वापसी के लिए, तो उनका एक मेथड ये था कि एक पोटली में वो कंकड़ रखते थे, और हर कंकड़, हर जो भी जानवर था उसके लिए एक कंकड़ कलेक्ट करते थे। वापसी में जब वो उनको कलेक्ट करते थे जानवरों को, तो फिर से वही कंकड़ यूज करके उनकी काउंटिंग करते थे। अगर उनकी पोटली में कोई कंकड़ बचा रह गया, जिसका मतलब कोई भी जानवर एक मिसिंग है। तो ये स्टार्टिंग एज में काउंटिंग का मेथड था, जिसमें था कि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस था, मतलब वो एक कंकड़ एक जानवर से उसका करेस्पॉन्डेंस था, उसका रिलेशन था। तो ये कह सकते हैं कि बर्थ ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर वो हैं जो नेचर में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वो क्या, कौन कौन से नंबर हो गए, 1 हो गया, 2, 3, इस तरह से ऑनवर्ड हो गए, ये नेचुरल नंबर है। जबकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं आता, क्योंकि वो प्रेजेंट है ही नहीं। जीरो क्या है, जीरो इज द अब्सेंट, मतलब जो अब्सेंस है वही जीरो बोला जाता है। तो वो नेचर में प्रेजेंट तो है नहीं, इसलिए जीरो इज नॉट काउंटेड एज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो काउंटेबल है उसी को बोलते हैं। तो यानी कि 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर। और लेबेम्बो बोन पाए गए, मतलब एक बोन में कुछ आकृतियां, लाइन ड्रा करके वो लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि जो मून आपका है 15 दिन में फुल मून, और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के बाद नो मून आता है। तो उसी को काउंटिंग करने के लिए वो लोग लेबेम्बो बोन यूज करते थे, जो कि आपका साउथ अफ्रीका एंड स्वाजीलैंड के बीच का जो एरिया है, वहाँ लेबेम्बो माउंटेन्स में मिले हैं। उसी के नाम से लेबेम्बो बोन उसका नाम पड़ा, और इनकी एज थी 35,000 ईयर्स एगो। उसी तरह से इशांगो बोन, जो कि नील नदी और रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कंट्री में पाए गए, जो कि 20,000 ईयर्स एगो का है ये जो बोन, इशांगो बोन। और उसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि प्राइम नंबर्स लाइन यूज हो। जैसे कि ये बोन आपके बुक में दिया हुआ है, तो इस तरह से छोटी छोटी लाइन ड्रा करी जाती थी। तो ये जो लाइन का ग्रुप होता था वो 11, 13, 17 और 19 में पाए गए। और ये आपको पता चल रहा होगा कि दीज आर प्राइम नंबर्स। तो यानी कि वो प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते थे, और उनको प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज थी। और ये कब की बात है, ये अभी से 20,000 ईयर्स एगो। एरिया क्या था, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कांगो, और बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड स्वाजीलैंड, लेबेम्बो माउंटेन्स के आसपास। अब आते हैं ड्यूरिंग वैदिक टाइम। वैदिक टाइम मतलब अभी से करीब समझ लीजिए 2000 साल पहले की बात है।
लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा वे था वेद में, ऋग्वेद में विशेष करके जो रिप्रेजेंट होता था वो 10 टू द पावर में होता था, 10 टू द पावर 1 2 3 इस तरह से करके मैक्सिमम 10 टू द पावर 12 तक यूज हुआ है वैदिक एरा में, और इसको बोलते थे परार्धा, ठीक है, 10 टू द पावर 12 मैक्सिमम। और उसके बाद 4th सेंचुरी BCE बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अभी से करीब 2400 साल पहले, ठीक है, जो कि बुद्ध का टाइम था, उसमें एक शास्त्र है ललिता विस्तार, उसमें जो नंबर्स यूज हुए थे वहाँ भी बेस 10 ही यूज हुआ था, और मैक्सिमम जो यूज नंबर था वो था 10 टू द पावर 53। इसको बोला गया तलाक्षणा। दिस सिस्टम इज आल्सो वाइडली यूज्ड, है ना, अभी भी पूरे वर्ल्ड में 10 टू द पावर सिस्टम ही यूज किया जाता है। सबसे बड़ी खास बात ये है, तो ये जो सिस्टम है वो इंडिया का दिया हुआ पहला, ठीक है, 10 टू द पावर जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंडिया का दिया हुआ है। और उसके बाद जो काउंटिंग का जो मेथड था एंशियंट टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, वो क्या था, ज्वाइंट ऑफ फिगर्स। हमारे पास इस तरह से आप लोग काउंटिंग अभी भी करते ही होंगे कि ये देखिए 1 ज्वाइंट है ना, यहाँ पर ये क्या है, हड्डियों के ज्वाइंट, इनके बीच इसको काउंटिंग में लेते थे 1 2 3, इसको ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या ऐसे करिए जैसे, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। और हर 12 के बाद 1, फिर अगेन 12, फिर सेकेंड, फिर अगेन 12 3, तो कितना हो गया काउंटिंग, टोटल काउंटिंग हो गई 36, 12 इंटू 3 दैट इज 36, ये हो गया। अब 36 इंटू 3 करिए तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। तो 108 नंबर क्या है, क्या रिलेशन है और काउंटिंग क्या है, ठीक है। इसी तरह से आप 12 भी जान सकते हो, 12 राशियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे नहीं जा रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं कि जब जीरो को इन्वेंट किया गया, जीरो का जब कॉन्सेप्ट आया वो समय था 628 कॉमन एरा, 628 कॉमन एरा, मतलब 628 ईस्वी की बात है ये, कि जब इसका कॉन्सेप्ट आया, किसका, जीरो का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य, द नथिंग बिकेम समथिंग, मतलब कुछ नहीं भी का महत्व तब आया 628 ईस्वी के बाद में आया। और किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बताया था, उसमें भी दिया आपके बुक में, डिटेल में दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जो शून्य था, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य, मतलब शून्य को, मतलब जो भी स्पेस में कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं शून्य, दैट इज जीरो, नथिंग, कुछ ना हो। जिस क्योंकि प्रॉब्लम थी काउंटिंग में, जैसे मान ली किसी के पास 5 एप्पल हैं और 5 एप्पल उसने दे दिया, एक दिया तो बचा उसके पास 4, दूसरा 2 दे दिया तो बचा उसके पास 3, 4 दे दिया तो भी बचा एक बचे रहेगा। अब जो बचा एक, उसने भी उसको किसी को दे दिया तो उसके पास क्या बचा, तो ये कहने के लिए कोई वर्ड नहीं था, तो वो पूरा हुआ शून्य के कॉन्सेप्ट से। अब ब्रह्मगुप्त ने शून्य का जो दिया था रूल्स ऑफ जीरो बाई ब्रह्मगुप्त, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पिछले वाले में जो भी हमने दिया था उसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि आपको बहुत आगे ज़्यादा काम आएगा। पहला जो फार्मूला था क्या था, a+0, मतलब शून्य को किसी नंबर में जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा, ठीक है, a+0 = a है, ठीक है। a-0, a में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी a ही आएगा। और सबसे बड़ी बात, a में अगर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये रूल्स थे ब्रह्मगुप्त के। और ब्रह्मगुप्त ने दूसरा, पहला काम तो इंडिया का क्या था, 10 टू द पावर में रिप्रेजेंटेशन, 10 टू द पावर n में पहला वर्क था इंडिया का दिया गया। मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक रूल, बेसिक जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का, वो इंडिया ने ही दिया है। दूसरा क्या दिया, जीरो का कॉन्सेप्ट। और तीसरा, वो भी ब्रह्मगुप्त ने ही दिया है, निगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट ब्रह्मगुप्त ने ही दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको, ब्रह्मगुप्त ने पॉजिटिव नंबर को बोला फॉर्च्यून्स, यानी कि धन। हाँ, अभी भी आप हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते होंगे वो प्लस को धन ही बोलते हैं, ठीक है, प्लस ऐड करने को धन बोलते हैं और माइनस को ऋण बोलते हैं। जैसे कि 2 + 3 है बोला जाता है, अब ये हिंदी मीडियम बोला जाता है 2 धन 3, ठीक।
ठीक है। तो धन का मतलब पॉजिटिव, या इसको फॉर्च्यून मतलब भाग्य, भाग्य मतलब प्लस, और ऋण, ऋण यानी कि डेप्ट। निगेटिव नंबर्स किसके बोलते हैं? डेप्ट, ऋण जो होगा, जो हम उधार दे देते हैं, उधार लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऋण बोलते हैं। तो 2 - 3 इसको बोला जाता है 2 ऋण 3, 2 ऋण 3, तो 3 क्या होगा? डेप्ट हो गया। ठीक, अब इसके रूल क्या दिया था उन्होंने? सबसे यही रूल अभी भी चल रहे हैं, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यही रूल चल रहा है। क्या है? फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून इक्वल्स टू फॉर्च्यून, यानी कि प्लस प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, डेप्ट मतलब निगेटिव इंटीजर्स प्लस निगेटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू निगेटिव, ये भी सही है। -2 प्लस -3 इक्वल्स टू -5। फॉर्च्यून -0 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? फॉर्च्यून ही आएगा, यानी कि प्लस आएगा। इसी तरह से डेप्ट -0 माइनस निगेटिव नंबर्स में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव नंबर ही आएगा, डेप्ट आएगा। और उसके बाद डेप्ट इंटू फॉर्च्यून मतलब माइनस निगेटिव नंबर्स इंटू पॉजिटिव नंबर, तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल था यहाँ पर। ये पॉजिटिव नंबर यानी कि +2 माइनस है, -2 इंटू फॉर्च्यून इक्वल्स टू -6 आ गया। यही कहने का मतलब है, डेप्ट इंटू फॉर्च्यून इक्वल्स टू डेप्ट आ गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है जो कि पूछा जाता है, अभी भी पूछ सकते हैं आप, कि भाई -2 इंटू -3 इक्वल्स टू +6, ये बोला था ना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने ये दिया था रूल कि डेप्ट इंटू डेप्ट इक्वल्स टू फॉर्च्यून। अब इसको एक्सप्लेन करना है अगर, तो आप कैसे करोगे कि -2 इंटू -3 इक्वल्स टू प्लस कहाँ से आ गया? इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो? तो इसको एक्सप्लेन अगर करना है तो इसी फॉर्म में ही आप कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे कि डेप्ट माने क्या होता है? ऋण, उधार देना। किसी आदमी के पास, मान लो उसने उधार लिया, कोई आदमी है, उसने मान ली सपोज कर ली 100 रुपये उधार लिया था, किसी से 100 रुपये उधार लिया। अब वो 100 रुपये उसका खर्च हो गया, तो वो दूसरे से क्या बोलेगा कि मेरे पास 100 रुपये का उधार है, ऋण है, मेरे पास 100 रुपये का ऋण है, जबकि उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोला जाता है? उसके पास 100 रुपये का ऋण है। ये क्या हो गया? -100 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? अब कोई दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि वो उसके ऋण को चुका देता है। इसको दिया नहीं पैसा, पैसा इसको नहीं दिया है, बल्कि उसने क्या किया? इसके ऋण को वो ले लेता है। दूसरे को दिया लेकिन इसके क्या किया? ले लेता है। यानी कि अब इसके पास क्या था? -100 रुपीज़ थे, मतलब ऋण था, वो ले लिया तो अगेन माइनस हुआ ना, इसके पास जो था उसको भी उसने ले लिया, तो अगेन माइनस हुआ, -1 किया, एक बार ले लिया तो क्या हो गया? वो हो जाएगा +100, दूसरे जिसको दिया उसको पॉजिटिव दिया। ठीक है, तो ये हुआ निगेटिव नंबर्स इंटू निगेटिव नंबर्स इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, इट इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। जैसे कि कोई नंबर है 1, ठीक है, इसका पार्ट नेचुरल, इसमें नंबर लाइन में 1 है, 1 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर का कितना पार्ट, जैसे कि हम कहते हैं कि 1/4, ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह इसके है, जैसे कि किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है, जैसे 2 हो गया, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2। क्यों? क्योंकि 2 प्लस -2 इक्वल टू 0 होता है। उसी तरह से किसी भी नंबर का पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल नंबर। और उसी तरह से रेशनल नंबर क्या होता है? किन्हीं भी दो नंबर के बीच अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं, रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन दैट इज रिटन एज P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 and P and Q both are co-prime,
मतलब वो फर्दर रिड्यूसिबल न हो, उनका जो फ्रैक्शन होगा वो तो 1 होगा या तो वो नंबर इटसेल्फ होगा। और दूसरी बात q इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? जैसे कि मान लीजिए हम अगर 2/0 कर दे रहे हैं तो 0 से डिवाइड करेंगे तो वो एंडलेस आएगा, तो अनडिफाइंड में आ जाएगा। इसलिए q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए दो रेशनल नंबर हमारे पास हैं, a/b और दूसरा है c/d। अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं, दोनों रेशनल नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, तो क्या कंडीशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू BC। अगर ऐसा है तभी दो रेशनल नंबर इक्वल कहे जाएंगे। ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि A इक्वल टू C होगा, B इक्वल टू D होगा तब इक्वलिटी का साइन होगा। कब होगा? AD इक्वल टू BC हो जाएगा, तब ये दो रेशनल नंबर तभी और केवल तभी इक्वल हो सकते हैं, बशर्ते कि जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो वो इस फॉर्मेट में हो कि P और Q क्या हो, को प्राइम हो। ठीक है, इन नंबर लाइन। मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है 1/4 एंड -1/4। एग्जाम्पल लेते हैं, तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा होगा, ये हो गया 0। राइट साइड 1 को रिप्रेजेंट करा जाता है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को। 3 इस तरह कर दी, इधर भी निगेटिव कर दी -1, और लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स को -2, और ये हो जाएगा -3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 1/4 दिखाना है, तो यानी कि ये है 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 को जितना डिनोमिनेटर में नंबर होगा उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। 1 2 और ये मतलब कितना, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। अब इसमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा +1/4 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस, तो 0 और -1 के बीच में होगा, तो इसको क्या करेंगे हम, 4 पार्ट में इसको कर देंगे। ये तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1/4 हो जाएगा। अब मान लीजिए वी हैव टू रिप्रेजेंट +3/4 करना है और साथ में -3/4 करना है, तो हमने नंबर डिवीजन कर ही दिया है, जितना डिनोमिनेटर में नंबर हो उतने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और हमको न्यूमरेटर बताएगा कितने पार्ट को कलेक्ट करना है, तो 3 पार्ट को कलेक्ट करना है, 1 2 3, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा +3/4। और इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3/4। अब मान लीजिए आपका जो रेशनल नंबर है वो 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे कि हम ले रहे हैं 9/3 कर दे रहे हैं, 9/3 कर दे, नहीं तो 9/3 तो नहीं, ये हम कर दे रहे हैं, इसको 9/4 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 9/4 का मतलब क्या होगा, ये 2, ये हो जाएगा रियल नंबर 2, और उसके बाद 2 एंड 1/4 आएगा यहाँ पर, 2 एंड 1/4। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर रेशनल नंबर वो कहाँ लाई करेगा, 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम हो, यानी कि यहाँ इसके बीच में होगा। ठीक है, अब कहानी इसकी बन गई। अब हमको 2 से पता चल गया ना कि 2 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा, तब हमको 1/4 दिखाना है 2 और 3 के बीच में। तो काम वही करेंगे जो 0 और 1 के बीच में किए थे। तो 2 और 3 के बीच के पार्ट को, बीच की जो लेंथ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 1 पार्ट कलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एंड 1/4, दैट इज 9/4। इसी तरह से नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग, नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, मतलब कोई भी रेशनल नंबर है उसका मैग्नीट्यूड, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 9/4, ये हमारा रेशनल नंबर है, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मॉड का साइन लगा देंगे। दोनों तरफ जब लाइन ड्रा करते हैं इसको बोलते हैं मॉड ऑफ -9/4। ये हो जाएगा 9/4 ओनली, यानी कि यहाँ पर साइन हट जाता है, निगेटिव नंबर हट जाएगा। इसी तरह से अगर ये प्लस है तो प्लस 9/4 ही होगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, उसके साइन को हटा दीजिए, तो जो नंबर होगा रेशनल नंबर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
रेशनल नंबर, जैसे कि -x का मॉड क्या होगा, x होगा। ठीक है, सपोज करिए नंबर लाइन में ये a पॉइंट है -4 पर और b पॉइंट है 3 पर, तो a और b के बीच की जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है ना, वो कितना होगा। तो अब ये क्या है, 0 है, तो 0 से राइट साइड कितना है, 3 है, 0 से राइट साइड 3 है, 3 डिस्टेंस पर है। मॉड का कॉन्सेप्ट क्यों लाएगा, ये इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 0 से 3 डिस्टेंस राइट साइड है और 0 से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो इसको लिखेंगे कैसे, a माइनस बी। तो अब यहाँ पर हमको पता है कि 7 होगा, 7 तो होगा, लेकिन ये भी पता है, ये भी दिख रहा है सामने कि a नेगेटिव नंबर है और b पॉजिटिव नंबर है। तो हम ये कैसे ले सकते हैं, है कि नहीं। तो ये इसको लिखने का तरीका क्या है, मॉड लगा दीजिए बस। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए आएगा कि नहीं 7, देख लीजिए। अब a क्या है हमारा, -4 है, माइनस तो पहले से लगा है, b क्या है 3 है, तो -4 -3 कितना आ जाएगा, -7। तो यही तो कह रहा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड लगा दीजिए दोनों में, ये भी मॉड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये है। ठीक है, और उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी पॉसिबल टू बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। जैसे कि अभी हमने बोला 1/4 हो सकता है, 1/16 भी हो सकता है। या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be represented in the form of p upon q, है ना, where q is not equal to 0 and p and q are prime numbers। तो जो इस फॉर्म में, जो नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट न किया जा सके, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, जैसे कोई अगर x नंबर है वो इस फॉर्म में अगर नहीं आ पा रहा है तो उसको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एंडलेस आता जाएगा 1.41, इस तरह से करते करते ये कभी एंड नहीं होगा, जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और किसी भी जो डेसिमल नंबर से उसको किस तरह से हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे वो भी आगे हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा √2 हो गया, इसी तरह से √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √7, ये सब क्या हमारे, ये है इर्रेशनल नंबर। और पाई क्या होता है, रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ एनी सर्किल विथ इट्स डायमीटर। जैसे कि सरकमफरेंस की सर्किल है ये और इसका रेडियस r है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r है, तो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। तो सरकमफरेंस दैट इज 2πr और इसका डायमीटर का रेशियो इट इज कॉल्ड एज पाई। ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर में आता है। हम लोग पाई को 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता है, इसके जस्ट क्लोज मान के हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन पाई इज एब्सोल्युटली नॉट इक्वल टू 22/7, मतलब करेक्ट ये नहीं है, मतलब क्लोज टू करेक्ट है बस ये। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि पाई को हम 22/7 से लिख सकते हैं तो ये इर्रेशनल में आ जाएगा, नहीं, ये इर्रेशनल नंबर है पाई। अब हम लोग सीखेंगे किस तरह से √2 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 को, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों को √2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, इधर नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो √2 हमको दिखाना है, तो √2 के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस का हम लोग यूज करेंगे थ्योरम। ठीक है, ये 1 हो गया लेंथ का, ये 1 हो गया, तो ये जो अगर ये ABC है तो AC जो क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, √2 होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो 0 से 1 हुआ यहाँ पर, ये तो पता है। अब इसी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का ही, जैसे ये 1 है तो 1 ही लेंथ का हम लोग ऊपर ड्रा कर देंगे यहाँ पर, मतलब ये 1 यूनिट का यह है, ये कितना बना, 90 डिग्री बना यहाँ पर। तो ये जो लेंथ हो जाएगी अब
ये लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये ओ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट, ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, जो ही बताया था। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका आर्क लेंगे ए बी ओ बी के लेंथ का, और उस आर्क से यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो जहाँ कट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा अंडर √2 का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम √3 भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको √3 निकालना है, तो √3 कैसे हो जाएगा, √3 को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, √3 कैन बी रिटन एज 2 + 1 हो जाएगा। समझिए, इसको हम बाहर कर दिए, तो ये क्या √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक साइड √2 हो और एक परपेंडिकुलर साइड 1 हो। तो ये √2 तो हमको मिल गया ना, ये मान लिए ओ बी, ये सी पॉइंट हो गया, तो ओ सी क्या हो जाएगा, √2 हो गया, ये मिल गया। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए, हो गया। अब ये √2 हो गया ओ सी, और ये डी हो गया, तो सी डी कितना हो जाएगा 1, तो ये ओ डी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझ नहीं बात, क्योंकि 90 डिग्री है ये, रूट ओ सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर सी डी स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा √3। ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी। फिर से यहाँ से आर्क लेंगे, तो रूट यहाँ पर कट करेगा, वो पॉइंट हमारा हो जाएगा √3। इसी तरह हम लोग √5 √7 कोई भी रूट फाइंड कर सकते हैं। पार्ट में हम लोग √2 को प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है, उसकी प्रूविंग कैसे होगी वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और इसमें जो भी बचा हुआ है वो पढ़ेंगे, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।